मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि हम आपके समक्ष उपस्थित हो सकें और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार न सिर्फ हम सुने हैं बल्कि उस पर चलकर अपने जीवन में आपकी आशीषों को ग्रहण करने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, यहाँ तक पहुँचाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हम पर बना रहे और विश्वास के साथ हम अपने जीवन में आपके साथ चलने वाले हों। जितने लोगों को आपने इस लाइव सेशन के लिए चुना है उनमें से एक एक जन आपकी आशीषों को लेकर आए, आपके पवित्र आत्मा के साथ आए और विश्वास के साथ प्रभु आपके साथ जुड़कर आपको धन्यवाद देने वाला हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। शिलोमित जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। घराने समेत आपको आशीष। आज पढ़ने के लिए हम निकालेंगे आमोस की पुस्तक पुराने नियम से, उसका 2 अध्याय और उसके 6 से 11 पद। आमोस चैप्टर 2 वर्सेस 6 to 11, जहां लिखा है, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उनका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष रुपयों के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। वे कंगालों के सिर की धूल का भी लालच करते हैं और नम लोगों को मार्ग से हटा देते हैं। और आप बाप बेटा एक ही कुमारी के पास जाते हैं जिससे मेरे नाम को अपवित्र ठहराएं। जसवंत भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपयों से मोल लिया हुआ दाखमधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने उनके सामने से अमोरियों को नष्ट किया, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का था। तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की। मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम अमोरियों के उस देश के अधिकारी हो जाओ। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाज़ीर होने के लिए ठहराया। हे इस्राएलियों, क्या ये सच नहीं है? यहोवा की यही वाणी है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज का वचन परमेश्वर की चेतावनी है। आज का ये वचन हमें चेतावनी के रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने जीवनों में कर रहे हैं। आज परमेश्वर उनकी तरफ पॉइंट आउट करके हमें दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से परमेश्वर की आशीषों का हमने अनादर किया, कैसे हम परमेश्वर के जीवन में या परमेश्वर की दी हुई आशीषों का अनादर करते हुए आगे आ गए। विनय भाई जुड़ते हैं, माया जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। आज आमोस की ये पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 6 से 11 पद तक जो आशीषें हमें मिली हैं या जो आशीषें हमें मिलनी चाहिए, उसके ऊपर परमेश्वर कहता है, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण भी मैं उनका दंड न छोड़ूंगा। आज जो चीज आपको और मुझे समझनी है, आज जो चीज आपको और मुझे जाननी है, वो क्या है? इज़राइल का मतलब है परमेश्वर के चुने हुए जन, और आज हमने उस इज़राइल को रिड्यूस कर दिया है मसीह परिवार में पैदा होने तक। इफ यू आर बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली, यू आर सेव्ड फ्रॉम द wrath ऑफ गॉड। नो, अगर आप और मैं मसीह परिवार में पैदा हो गए, सॉरी, या मसीह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मसीह परिवार में हम पैदा हुए तो परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के दर्शन को लेकर पैदा होंगे। हम गलती से पैदा हो गए हैं ईसाई परिवार में। आज यही तो संबोधन है पूरे संसार में हमारा, आज यही तो संबोधन है हिंदुस्तान में हमारा, ईसाई। तरसेम लाल जी जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष उनको और उनके घराने को। अगर आप ईसाई परिवार में पैदा हो गए हैं तो परमेश्वर का ये वचन आपके और मेरे दोनों के लिए है। इज़राइल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण भी मैं उनका दंड नहीं छोड़ूंगा। हम और आप
लगातार पाप करके ये सोचते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। नहीं, बाइबल की इस आयत को मैंने और आपने जमकर एक्सप्लॉइट किया है। अंग्रेज सिंह जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। बाइबल की एक आयत का हमने जमकर एक्सप्लॉइटेशन किया है। 60 के 70 गुने तक परमेश्वर आपको माफ करता है। लेकिन जो बाइबल का पैरामीटर है, सही अर्थों में अगर मैं और आप परमेश्वर के पास पश्चाताप के लिए जाते हैं, तो यीशु मसीह ने बाइबल के अनुसार लिखा है, जा फिर पाप ना करना। लेकिन हम लगातार पाप करते हैं, इसलिए परमेश्वर की चेतावनी है। यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण भी मैं उनका दंड नहीं छोड़ूंगा। यानी न्याय के दिन आपको परमेश्वर के सामने ये कहना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आपसे ये अपराध क्यों हुए, क्यों किया आपने। बाइबल कहती वहां तुम ये नहीं कह पाओगे कि मुझसे भूल से हुआ। जानते हैं अपराध कैसे होता है? सबसे पहले बाइबल के अनुसार इसे समझ लें। बाइबल में जो सबसे पहली चीज है अपराध के लिए, वो है अनर्थ कल्पना। कहां से आती है? मन से। अनर्थ कल्पना जब मन से आती है तो मैं और आप उस पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। और उस विचार से मैं और आप क्या करते हैं? प्लान करते हैं। और प्लान करने के लिए जो चीज हमारे लिए होती है वो है लालसा। हम आउट ऑफ आवर फीलिंग्स लालसा को लेकर क्या करते हैं? उस चीज को और मजबूती से पकड़ते हैं। और लालसा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को लाता है। आज ये चेतावनी परमेश्वर ने दी। जानिए ये वचन कौन लाया मेरे पास? आज सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था तो माय सन केम टू मी विद दिस वर्ड ऑफ गॉड एंड ही सेड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। जानते हैं मुझे आने में देरी हुई क्योंकि मैं SCM स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट के एक फंक्शन में था और वहां से मैं अभी फंक्शन चल रहा है, मैं वहां से उठकर आया क्योंकि 7 बज रहे थे। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। अनुशासन में रहिए क्योंकि परमेश्वर के लोग इंतजार कर रहे हैं। पहुंचते हुए फिर भी मुझे 7-8 मिनट लेट हो गया, लेकिन मैं तुरंत परमेश्वर के वचन में गया और लिखा है क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपयों के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। कहां चलता है हमारा सिक्का? कहां चलता है हमारा जोर? निर्दोष के ऊपर, कमजोर के ऊपर, अनाथ के ऊपर, विधवा के ऊपर जोर चलता है हमारा, क्योंकि वो आपको रिफ्यूट नहीं कर सकते, वो आपका प्रतिरोध नहीं कर सकते। इससे मैं और आप उनके ऊपर शेर हो जाते हैं। मैं कॉलेज के प्रोक्टोरियल बोर्ड में हूं और जब भी कोई हमारा सदस्य किसी कमजोर बच्चे को पकड़ता है, मैं कहता हूं भाई अगर पकड़ना तो किसी शक्तिशाली आदमी को पकड़कर उसे सिखाओ। हिम्मत नहीं होती हमारी, डर लगता है। हमारा जोर कहां चलता है? लिखा है उन्होंने निर्दोष को रुपयों के लिए। आज न्याय कैसे चुकाते हैं हम लोगों का? बेच देते हैं न्याय को पैसों के लिए। संसारिक यही परिस्थिति है हमारी। कुछ दिनों पहले आपने देखा बंबई में एक रईस ने एक मोटरसाइकिल वाले को कुचला। पुलिस का न्याय देखिए, पुलिस ने उसको 300 बार लिखवाया थाने में बिठाकर कि मैं अब ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपयों के लिए बेच डाला। मर गया जो शख्स अपने परिवार को किस तरह चला रहा था, उन्हें इसका ध्यान नहीं है। उन्होंने रुपयों के लिए न्याय को बेच दिया। आज मैं और आप भी यही कर रहे हैं। हम प्रभावशाली पदों पर बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, तथाकथित ईसाई इंस्टीट्यूशन में। मसीही नहीं कहूंगा, सॉरी। अगर आप मसीही हैं तो आपका और मेरा परमेश्वर के साथ क्या है? प्रकाशन। और आपका प्रकाशन अगर है परमेश्वर के साथ तो ऐसी हरकत आप और मैं नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकाशन में जो पहली चीज आती है वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो मेरे और आपके जीवन को नियंत्रित करके हमें भलाई और बुराई दिखाता है। लिखा है
निर्दोष को रुपयों के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। बहुत से लोग आपको दिखेंगे जो कहेंगे क्या दे सकते हो, और जो भी कुछ बेचारे के पास होता है वो कहता है ये ले लो बस, आप कर दो मेरे लिए कुछ। हम बेशर्म हो जाते हैं तब हमें नहीं पता चलता कि परमेश्वर का जो उद्धार है वो हमें मुफ्त में मिला है। परमेश्वर की नजात हमारे पास मुफ्त में आई है। परमेश्वर ने अपने लहू से हमें मुफ्त में धोया है, कोई चार्ज नहीं लिया। लेकिन मेरी और आपकी स्थिति आज संसार में ऐसी है कि हम एक छोटी छोटी चीज के लिए चार्ज लेते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, यहोवा यूं कहता है कि मैं उनका दंड नहीं छोड़ूंगा। नए नियम में क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। ये है आज का परमेश्वर का वचन जो मेरे बेटे ने मुझे ला कर दिया। एंड आई वॉज थैंकफुल एंड आई एम थैंकफुल टू माई सन कि वो कम से कम परमेश्वर के वचन को इतनी गहराई से पढ़ने लगा है। लिखा है, वे कंगाल के सिर की धूल का भी लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं। इंट्रोस्पेक्ट करिए कि अगर आपको परमेश्वर ने आशीष दी है, आपको परमेश्वर ने ऊंचे पद पर रखा है, तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि आप हर तरह से परमेश्वर के साथ बने रहें, हर काम में परमेश्वर को आगे रखें, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान को लेकर मैं और आप आगे बढ़ें। लेकिन दुर्भाग्य से मैं और आप धन की लालच में, धन की लालसा में शैतान की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। और लिखता है परमेश्वर का वचन, वे कंगाल के सिर की धूल का भी लालच करते हैं। कंगाल के सिर की धूल का लालच। हर चीज चाहिए आपको, चाहे वो व्यक्ति कंगाल ही क्यों ना हो, आपको उससे भी चाहिए। आप लालच करते हो, और लालच बाइबल में एक बहुत बड़ा अपराध है। याद कीजिए, हनन्याह और सफीरा ने लालच किया परमेश्वर के दान में, सो गए। कितने सो गए और कितने सोने को रहे, ये बाइबल में लिखा है। आज जानते हैं, एससीएम के फंक्शन में मुझे आशीष के साथ एक दुख भी हुआ। शेयर करना उचित समझूंगा क्योंकि मैं वहीं से उठ कर आ रहा हूं। मेरा दिल दुखा। हमारे प्रिंसिपल साहब प्रीच कर रहे थे पहला तिमुथियुस में, जवान अपनी जवानी को तुच्छ ना जाने। पीछे बैठे बच्चे मोबाइल चला रहे थे। आप वहां पर फिजिकली प्रेजेंट थे, लेकिन आपका आत्मा कहीं और लगा था। क्या ऐसी स्थिति में परमेश्वर के आशीषों को लेकर लौटेंगे आप? नहीं। लड़के लड़कियां एक दूसरे को चुटकी काट रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ऐसी स्थिति में आप आशीष लेकर जाएंगे? नहीं। बाइबल में लिखा है, बाइबल के वचन को पढ़िए, आप परमेश्वर के आंगनों को रौंदने गए थे। बाइबल में लिखा, क्या देखने गए थे तुम वहां? बहुतों का ध्यान बाहर लगा हुआ था, बहुत लोग चैटिंग कर रहे थे, बहुत लोग मोबाइल देख रहे थे। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट द डिजायर्ड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? नहीं, नहीं मिलेगी। लिखा है कि वो कंगाल के सिर की धूल का लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते। जो बेचारे कमजोर लोग होते, नम्र होते, दीन होते हैं, आपके पास उम्मीद से आते हैं, आप उन्हें रास्ते से ही हटा देते हो। किसके लिए रास्ता बना रहे हैं आज हम? धनवान के लिए। क्यों? पैसा मिलेगा साहब, पैसा मिलेगा, इसके लिए रास्ता बना रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं अपने पिताजी का। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पिता एक बड़े उच्च पद पर आसीन थे। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल का पद मेरे पिता। लेकिन मैंने आशीष मांगता हूं, मैं खुश होता हूं अपने पिता का उदाहरण देखकर। आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। माय फादर वाज पोस्टेड इन शिलोंग एज डीआईजी। उनके साथ बहुत वर्षों से उनका एक सेवादार था, और रखा इसलिए गया था कि दोनों पंजाब के थे, एक दूसरे को अच्छा समझ लेते थे, बातचीत भी पंजाबी में होती थी, बड़ा अच्छा था। वो रिटायर हुआ, पिताजी ने बड़ी इज्जत से उसको घर से भी फेयरवेल दिया।
फोर्स से तो मिला ही, लेकिन 2 दिन बाद जब वो ऑफिस जा रहे थे तो वो पिताजी के पास आया और बातचीत करते करते रो पड़ा। मेरे पिता ने उसे उठाया और पूछा, समस्या बताओ। कहते सर एक ही लड़का है, उसे भी नौकरी नहीं मिली। मेरे पिताजी ने उस बच्चे को बुलाया और कहा कितना पढ़े हो? उसने कहा साहब बीए पास। क्या क्या कर सकते हो? उसने जो जो बताया किया। जानते मेरे पिता ने क्या किया? उन्होंने गृह मंत्रालय को दिल्ली एक लेटर लिख के भेजा कि मैं इस बच्चे को, इस लड़के को क्लास 4 की नौकरी में भर्ती कर रहा हूं, सरकारी नौकरी पर। अगले महीने से इसकी तनख्वाह बनाकर भेज दीजिए। उनका सूबेदार उनके पैरों में लौट गया, अरे सर आपने मेरे जीवन की बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। कहते नहीं मेरे हाथ में था, मैंने कर दिया। जानते उन्हें सुनने को क्या मिला? ये इंपॉर्टेंट है। वो तो उन्होंने कर दिया, एक बच्चे को उन्होंने सरकारी नौकरी दे दी। मिला क्या? उनके नीचे एक एसएसपी साहब थे, वो बोले अरे सर हमारे पास ये अधिकार होता तो हम तो लाखों रुपए कमा सकते थे। जानते हैं मेरे पिता के शब्द क्या थे? आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा उसकी आंखों से बहते हुए आंसू और उसकी दुआएं मेरे परिवार को कहां तक उठाएंगी ये मैं भी नहीं जानता। ये चीज मैंने अपने पिता से सीखी। पैसे हो तो खत्म हो जाएंगे, सब चीजें जाती रहेंगी, लेकिन दुआएं बनी रहेंगी। ये आशीष मेरे परिवार की आज, जिसकी वजह से मैं इतनी जोर से बोल पा रहा हूं आपसे। परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया। इसलिए मेरे पिता हमेशा कहते थे कि भाई लोगों को कहते सुना कि साहब हम तो भ्रष्टाचार नहीं करते, लेकिन मौका ही नहीं मिला तो करोगे कैसे? कहते मेरे पास 10 मौके हैं, 10 तरह के फंड है, कैसे निकाल लूं, कैसे घुमा दूं, कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन परमेश्वर सब देखता है। मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में मेरे घराने पर ये श्राप आए। और जानते हैं वास्तव में आशीष आई, वास्तव में आशीष। मैंने अपनी नौकरी पकड़ी, परमेश्वर की आशीष आई। 1 रुपया किसी को देना नहीं पड़ा, 1 रुपया भी नहीं। जैसा आप कर रहे हो वैसा ही प्रतिफल पाओगे। आई हैव सीन माई फादर इन एक्शन। I have not seen my father in faith. I have seen my father in action through faith. इसलिए आज भी मेरे पिता नहीं हैं, लेकिन उनके प्रेजेंस को मैं महसूस करता हूं जब भी मैं किसी दिक्कत या परेशानी में होता हूं। I always remember my father, क्योंकि उनके पास मेरे से बड़ी समस्याएं थी। मैं तो एक कॉलेज में एक छोटे से विभाग में काम करता हूं। He was एट वन टाइम 20,000 आदमियों को कंट्रोल कर रहे थे। उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, डीआईजी रेंज, बड़ी जिम्मेदारी थी, है ना। आज दुख हुआ मुझे मसीह लोगों को, बच्चों को देखकर। क्या सिखाया आपने? क्या सीखा आपके बच्चों ने? एससीएम के वहां बैठे चैपल में आप फोन चला रहे हो? क्या आशीष लेकर आओगे? एक दूसरे को आप चुटकियां काट रहे हो, क्या आशीष लेकर आओगे? आप रौंद के आ रहे हो परमेश्वर के आंगनों को। लेकिन अब भी हमारे यहां जो लोग प्रचार करते हैं बहुत मीठा प्रचार करते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो। भूल जाइए दिन बुरे हैं। कभी भी सताव आ सकता है, कभी भी सताव आ सकता है। देन व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? कैसे जानेंगे आप?
परमेश्वर को? कैसे आपको दिखाई देगा? और ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि चौकस रहिए। आपको और मुझे इस चीज की समझ होनी चाहिए। और आज हम किसी चीज को नहीं छोड़ते, कोई अवसर नहीं छोड़ते, लेकिन बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। आई हैव सीन माय फादर इन एक्शन। स्विफ्ट एक्शन होता था, क्विक एक्शन होता था, क्योंकि खुद वो एक गरीब परिवार से आए थे, भूख और दर्द समझते थे लोगों का। आज मैं और आप अगर नीचे से उठते हैं तो मैं और आप भूल जाते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ से उठाए गए परमेश्वर के द्वारा। हमारे जीवन में ये चित्त पर नहीं चढ़ता। कई लोग जिनके विषय में मैं जानता हूं, आज वो बोस्ट करते हैं कि साहब मैं तो बहुत अमीर परिवार से नीचे गिर गया। क्या समझते हैं? परमेश्वर मन को जांचता है। परमेश्वर मन को जांचता है। आज भूल जाते हैं आप कि झूठ किसको बोल रहे हैं आप। लोग सुन के समझ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को पता चल जाएगा कहां है ये आदमी, किस अभिमान, किस मिथ्या में जी रहा है। लिखा है नम लोगों को मार्ग से हटा देते हैं और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं। वे विचार की इम्तिहा है। आज कोई रिश्ता सेफ नहीं है। क्यों? जानते हैं आज कोई रिश्ता सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि आप और मैं शैतान की गोद में बैठे हैं। हम हैं तो मसीह के, कहलाते तो मसीह के, लेकिन है नहीं। आज आप पेपर में पढ़ लो, उम्र की कोई सीमा नहीं है। हर काम बहुत लालसा से लोग कर रहे हैं। आज इंटरनेट को देख लो, बुरी से बुरी चीज परोसी जा रही है और मैं और आप बड़े चाव से देख रहे हैं। डू यू थिंक कि हमें अपने आप को मसीह कहलाने का अधिकार है? डू यू थिंक वी डिजर्व टू कॉल आवरसेल्फ क्रिश्चियन? ईसाई कहला सकते हैं, मसीह नहीं। मसीह का अर्थ होता है मसा किया हुआ, यानी अभिषिक्त ना। ईसाई हो सकते हैं, अभी जिन बच्चों के बीच से उठ के आया हूं वो ईसाई हो सकते हैं, मसीह नहीं होंगे। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। नहीं पता, जी रहे हैं बस जैसा जी रहे हैं। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? नो। सोचिए, एक वो और एक आज मेरा बेटा मुझे ये वचन ला कर दे गया सुबह, इस पे प्रीच करो। खुशी की बात है कि ये वचन मेरे पास था। लौट कर आने में ट्रैफिक मिला और लौट कर आने में मुझे 7-8 मिनट लेट हो गया। द मैसेज वॉज विथ मी। मैं सुबह एक पढ़ के कॉलेज चला गया, सिर्फ पढ़ा था मैंने। दर्शन तो परमेश्वर की तरफ से आना है। दर्शन के लिए मैं कभी नहीं सोचता कि क्या लिखूंगा, कहां से बोलूंगा, कैसे पेरिफ्रेज करूंगा। नहीं करता मैं, मेरा काम नहीं है ये। परमेश्वर की आत्मा का काम है, वो आपको चिताएगी, वो आपके दिल को छेदेगी। इसलिए मैं कभी कुछ नहीं लिखता जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। आज हम परमेश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र ठहराते हैं। क्यों लिखा है बाइबल के नए नियम में, बहुत से लोग जो खुदा खुदा कहते हैं मेरे राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। आज आपको बहुत से लोग दिखते हैं। दुर्भाग्य से मैं आपको जो कहूंगा वो सच है। आज जब तुम पवित्र स्थान पर घृणित वस्तुओं को देखो तो जान लो कि मेरा आना निकट है। सोचिए, लिखा है बाइबल में, साफ साफ लिखा है सब कुछ, लेकिन मैं और आप पढ़ते नहीं, मैं और आप सीखते नहीं, मैं और आप जानते नहीं, और मैं और आप जानना भी नहीं चाहते। बुरा मत मानिएगा, जानना भी नहीं चाहते मैं और आप। आज आपने और अपने बच्चों को, मैंने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि जब परमेश्वर के पास जाओ मोबाइल कोने में रखकर बैठो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की तरफ देखो, उससे बातें करो, आशीषों को लो, तब आओ वापस। इसके लिए नहीं ठहराए गए हम कि परमेश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। इसलिए नहीं SCM में गए हम कि साहब 4 लोगों से मित्रता कर लें, 2 बॉयफ्रेंड बना लें, 4 गर्लफ्रेंड ठहरा लें। इसलिए नहीं गए। ये परमेश्वर के वचन का पैरामीटर नहीं है, इसलिए नहीं गए हम। लेकिन हम ठहरा रहे हैं आज।
परमेश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र। हम ठहरा रहे हैं आज परमेश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र। लिखा है वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं। हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पे सोते हैं। आज अगर हमने किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया, जानते उल्हाना देने में हम पीछे नहीं हटते। हम उसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे आपका दास हो। गजानंद भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, घराने समेत आशीष पाइएगा गजानंद भाई। हम ऐसी हरकतें करते हैं उसके साथ जैसे वो हमारा दास हो, हमने कुछ अच्छा कर दिया उसके लिए। हम अपना प्रतिबल खो देते हैं। हम अपना प्रतिबल खो देते हैं, बुरा मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके दिल को दुखाया। हमने उसे जताया कि देख तेरे लिए किया। क्या लिखा है न्याय के दिन? जो तुमने छोटों में से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। यहां क्या लिखा है? बंधक के वस्त्रों पर सो रहे हैं हम। सोने का मतलब जानते हैं? अब वो ले जा नहीं सकता। बाइबल की आयत पढ़िए, बाइबल में बहुत मजे की चीजें लिखी है, मैं आनंदित होता हूं। फिर न पाने की आस रख के क्या दो? उधार दो। क्यों? प्रतिफल कहां से आना? आप कहोगे साहब मैं क्यों दूं? देखा, प्रतिफल किससे मिलना है? परमेश्वर से। अंजलि जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, घराने समेत आशीष पाइए। आप में से जिसने भी परमेश्वर को समय दिया आज, वो आशीष की कटनी काटेगा फॉर श्योर। ये मेरा प्रकाशन नहीं है, ये परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रकाशन है। आप आशीष की कटनी काटेंगे, रोक नहीं पाएगा कोई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आशीष की कटनी कब काटेंगे आप और मैं? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ के उस पर चलने वाले बने। सिर्फ सुनने वाले नहीं, चलने वाले भी। विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। लिखा है कि वो वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं। कौन सी वेदी? परमेश्वर की वेदी। जानते क्यों? जानते क्यों? जितना अधिक आप परमेश्वर के पास जाते हैं, शैतान उतना ही अच्छी तरह से आपको खींचता है। और आपका ध्यान परमेश्वर से हटा तो ये सारी चीजें आपके साथ हो जाती हैं। कई लोगों को मैंने गिरते हुए देखा। क्यों? धन का लोभ, पद का लालच। खत्म। आप क्या करते हो? वेदी के पास, परमेश्वर के पास भी क्या कर रहे हो? ये ऐसी हरकतें कर रहे हो। इसीलिए लिखा है ऐसे लोग परमेश्वर के भवन में जाकर आंगनों को रौंदते हैं। ऐसे लोग, समझ नहीं आता। शैतान ने मेरी और आपकी बुद्धि बंद कर दी, आंखों पे पर्दा डाल दिया। आप खुश। पता किस पे चलता है? ये मेरे पिताजी कहते थे, कोई भी लालच, कोई भी लालसा करने से पहले ये जान लो कि इसका दंड तुम्हारे सर्वप्रिय व्यक्ति पर पड़ेगा, यानी आपकी और मेरी औलाद पर। सर्वप्रिय, प्राणों से बढ़कर कोई भी व्यक्ति होता है तो वो आपकी औलाद होती है। और आप जो काम बड़े सुन्न होकर लालसा से करते हो, परमेश्वर कई बार उसका पाप आपके सिर नहीं लगाता। कहां दे देता है? आपकी जनरेशन्स को, जिससे आप जीते ना जी सके, मरते ना मर सके। इसलिए इस चीज को जान लीजिए, इस चीज को मान लीजिए अपने जीवन में कि परमेश्वर का वचन हल्के में अगर आपने लिया, आशीष गई।
कई लोग कहते हैं परमेश्वर सब जानता है। डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड, कभी मत लीजिएगा, कभी भी नहीं। लिखा है वो दंड के रुपयों से मोल लिया हुआ दाखमधु, दंड के रुपयों से। आज अगर आपके पास प्रभाव है तो आप क्या करोगे? आप उस प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए एक्सट्रैक्ट करते हो पैसा, और वो पैसा कहां खर्च हो रहा है? शराब में। आज आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिसमें आपको बाप बर्बाद दिखेगा, बेटा महा बर्बाद दिखेगा। क्यों? क्योंकि पिताजी के पास पद था, प्रभाव था, और पिताजी ने उसको इस्तेमाल किया किसके लिए? पैसा कमाने के लिए, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए। और गलत तरीके से पैसा कमाकर क्या मिला? जिस बच्चे के लिए या जिस औलाद के लिए आप पैसा कमा रहे थे, आज वो आपके हाथ में नहीं है। आज वो रात को निकलता है, सुबह तक उसका पता नहीं होता, लौटता है नशे में धुत, दुनिया के सारे नशे वो कर डालता है। क्या लगता है आपको? दुख। हाय मेरा एक बच्चा, एक बच्ची, ये क्या हो रहा है? अरे वही जो आपने किया था उसी का प्रतिफल तो मिल रहा ही है। वही जो आपने उस समय किया था, अपने प्रभाव में आकर, उसी का प्रतिफल तो पा रहे हो आप। तब आपको लगा था परमेश्वर देख नहीं रहा, सब कुछ हो नहीं रहा, इसी का प्रतिफल तो आया। जानते हैं 90% तकलीफों के कारण हम स्वयं हैं। मसीह परिवार में पैदा होना आपको उद्धार नहीं दिलाएगा, कभी नहीं। जय कुमार जी जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष उनके और उनके घराने पर। मसीह परिवार में पैदा होना आपको उद्धार कभी नहीं दिलवाएगा, अनलेस यू वर्क फॉर इट। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे परमेश्वर के वचन में जाकर, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। कितना जोर लगा लो, नहीं मिलेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। वही नहीं लिखा कि आप मसीही आदमी विश्वास करे और नाश ना हो, ना, जो कोई। मेरे दादा ने एक पंजाबी परिवार से आकर विश्वास किया, आशीषें हम तक है, आज तक नहीं रोक पाया कोई। मेरे नाना ने एक मुस्लिम परिवार से आकर विश्वास किया, नहीं रोक पाया आशीषें कोई। और सबसे अच्छी बात जो मैं अपने पूर्वजों में पाता हूं, मेरे लिए आशीष का कारण है, उन्होंने हल पे हाथ रख के इधर उधर, न पीछे न आगे, कहीं नहीं देखा, सिर्फ परमेश्वर को देखा। आशीष आती है मेरे को, खुश होता हूं मैं कि ऐसे ब्लेसिड परिवार में परमेश्वर ने मुझे रख दिया, ऐसी टीचिंग्स मुझे दी। कल मेरी मां की बरसी थी। 2021 में उन्होंने संसार को शाम को 6:45 बजे अलविदा कहा। आज मैं अपने बड़े बेटे के साथ उनकी फोटोग्राफ देख रहा था। ही सेड, हमने तो कुछ समय के लिए दादी को देखा, क्या स्ट्रिक्ट महिला थी। अनुशासन इतना कड़ा था कि मैं और आप चू नहीं बोल सकते थे घर में। आप सोचिए, मैं 2 बट्टों का बाप होते हुए भी डरता था थप्पड़ ना पड़ जाए, कभी खींच के मारती थी। हिम्मत नहीं हुई कभी उनसे कंटेस्ट करने की। दुर्भाग्य से हमारा पूरा परिवार पुलिस में रहा। मेरे नाना इंपीरियल पुलिस सर्विस में इंस्पेक्टर थे, मेरे पिता आईपीएस अधिकारी थे। ऐसा भयानक डिसिप्लिन था घर में, आज भी है। मैं अपने बच्चों को मारता नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से चिता देता हूं कि भाई देखो, ऐसा करोगे तो ऐसा होना है। और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने यही तरीका अपनाया। मेरे पिता ने यही तरीका अपनाया कि ऐसे नहीं तो ऐसे करना बेटा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पिता ने कभी मुझे मारा नहीं इस चीज़ के लिए। मेरे परिवार में मेरे कज़न सब शराब पीते हैं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे मेस में ले जाकर दिखाया, देख भाई ये बोतल है, पढ़, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ।
कहते उसके बाद पीते हो? तो सोच लो कितने बुद्धिमान हो। उन्होंने एक चीज सिखाई जो मैं आज सीख गया हूं, अपने बच्चों पर भी डालता हूं। जिम्मेदारी डाल दो, बेचारा उसके बोझ तले मर जाएगा, चू ही नहीं बोल पाएगा। आज मैं अपने बच्चों से भी कहता हूं कुछ करना है कर लो, परमेश्वर को दे देना हिसाब। बेचारे डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। परमेश्वर का भय उनके जीवन में आ जाता है। और लिखा है कि वो दंड के रुपए से मोल लिया हुआ दाखमधु अपने देवता के घर पी जाते हैं। कौन है उनका देवता? आज जिसको आपने और मैंने चुना है, शैतान अपने देवता, लिखा है वहां। आपने और मैंने चुन लिया है। हमारी चॉइस क्या है? शैतान। उसको चुनकर हमने अपने जीवन में ये सारी चीजें कर ली है। वक्ती तौर पे बहुत अच्छा लगता है। आई हैव सीन माई फादर्स ऑफिसर्स एंड फ्रेंड्स जम के पैसा कमाया, इसको लूट, यहां से ले, ये कर, वो कर। मेरे पिता हंसते थे। अब सोचिए, मेरे फादर के डायरेक्टर जनरल ने मुझसे क्या कहा। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो डायरेक्टर जनरल के पद पर है, ही सेड, बेटा स्टैनली एक बात सुन, अपने पाप जैसा साधु मत बनना, अपने बाप जैसा साधु मत बनना। ये तो बहुत ही अलग किस्म का आदमी है, डरते हैं हम इससे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप उम्मीद क्या रखते हो मुझसे? क्या उम्मीद रखते हो आप मुझसे? क्या मैं इनसे हटकर जाऊंगा? नहीं, 2-4 डिग्री ऊपर ही रहूंगा, नीचे नहीं जाऊंगा। इस बात की खुशी है मुझे कि मैंने ये सीखा अपने पिता से। दो ही केम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, लालच नहीं किया उनने कभी किसी चीज का। जानते किस आयत से वो अपने जीवन में चलते रहे? जानते किस आयत से? बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। ये थी आयत जो उनको निर्देशित करती रही ताज जिंदगी। बड़े धन से अच्छा नाम। मुझे बहुत खुशी हुई कि 17 साल के बाद भी जब मैं गृह मंत्रालय गया और उनका नाम मैंने लिया, क्योंकि फैमिली पेंशन के लिए मम्मी के साथ गया था, तो जो व्यक्ति वहां खड़ा था उसने आके मम्मी के पैर छुए और कहा कि सर, मैडम आपका पास नहीं बनने देंगे, आपको लेके चल रहे हैं हम वीआईपी रूम, वहां बिठाएंगे और साहब से बता देंगे, आप मिल लीजिए। मेरी माँ ने क्या कहा मुझे जानते हैं? उसने कहा, ये है तेरे बाप की इज्जत। रिटायर होने के 17 साल बाद भी लोग इज्जत से मेरे पैर छू रहे हैं। ये है तेरे बाप की इज्जत। और छूने वाला आदमी कौन था जानते हैं? डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, डीएसपी, जिसे सीओ सिटी के नाम से जानते हैं। नताशा जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, घराने समेत आशीष पाइएगा। लिखा है कि वो देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने उनके सामने से अमोरियों को नष्ट किया। अब परमेश्वर कहता, मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? देखो, मैंने उनके सामने से अमोरियों को नष्ट किया, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज के वृक्षों का था। आप और मैं हरा नहीं सकते कई बार शैतान को, इतना मजबूत होता है। लेकिन बाइबल में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। दाऊद ने गोलियत को मारा, छोटा सा व्यक्ति, एक गोफन से, एक पत्थर से उसने गोलियत को मार दिया। पत्थर इंपॉर्टेंट नहीं था, परमेश्वर की सामर्थ्य इंपॉर्टेंट थी। उसने कहा, मैंने अमोरियों को नष्ट किया। कौन थे अमोरी? जिनकी लंबाई देवदारों की सी, बहुत लंबे तगड़े, और जिनका बल बांज के वृक्षों का सा था। तो भी मैंने उनके ऊपर से फल और नीचे से उनकी जड़ उड़ा दी। परमेश्वर ने दोनों चीजें, ऊपर से फल ले लिए, नीचे से जड़ काट दी, काम खत्म। लेकिन मुझे और आपको आशीष दिखी नहीं। मैं और आप परमेश्वर की आशीषें देख ही नहीं पाते। हमारी स्थिति इजराइलियों जैसी ही है आज, बुरा मत मानिएगा।
हमारी स्थिति आज भी इजरायलियों जैसी ही है। पतरस भाई जुड़ते, मैं सुबह रोज उनके वचन को सुनकर आशीषित होता हूं, डेली। आप थोड़ा बोले, अच्छा बोले, सार्थक बोले, सुबह लोगों को आशीष देकर जाए। पतरस भाई डेली करते हैं ये। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन में जाओगे, उतनी आशीष आपके घराने पर आएगी। परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बाधाओं को आपके सामने चढ़ाया, बड़ी बड़ी चीजों को आपके सामने चढ़ाया, नष्ट किया, लेकिन आपको दिखाई नहीं। क्यों? शैतान ने आंख पर पर्दा डाल दिया था, शैतान ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। आपने कहा वो तो ये तो फॉर ग्रांटेड चीज थी साहब, मैं तो मसीह परिवार में पैदा हुआ था साहब, है ना, मैं तो मसीह परिवार में पैदा हो गया हूं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए, ये तो परमेश्वर करेगा ही मेरे लिए। नहीं नहीं, ये परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा। आपके लिए करके परमेश्वर ने आपको दिखाया कि मैं हूं। और बाइबल में लिखा, मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, आई एम व्हाट आई एम। भय के साथ बढ़ना है परमेश्वर के साथ, डरते और कांपते हुए परमेश्वर के साथ बढ़ना है। मैं और आप तो सीना तान के, आंखों में अभिमान भर के जीवन में आगे बढ़ते हैं। जानते, एक सुबह आशीष आई मेरे पास। सुनीता वर्मा जी मुझसे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पर मिली थी। उन्होंने अपने बेटे की फोटो डाली थी, उसके चेहरे पर मोटे मोटे दाने हैं, खून निकलता है उस पर से। उन्होंने कहा प्रार्थना कीजिए, मैं रोज करता हूं। जानते आज सुबह उन्होंने क्या गवाही दी? कॉलेज में मुझे फोन आया, वो बेचारी मुझे पास्टर जी कहती हैं, मुझे हालांकि ये संबोधन मेरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर से है तो मैं सुन के खुश होता हूँ। उन्होंने कहा पास्टर जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि उसके चेहरे की वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी हैं, आपकी प्रार्थनाएं रंग लाने लगी। मैंने कहा साहब मेरी नहीं है, हम सब विश्वासी रात में जुड़कर, जब भी या सुबह जुड़कर प्रार्थना करके जाते हैं, मेरी नहीं है ये आशीष। हमें परमेश्वर ने बांधा है, हमें परमेश्वर ने जोड़ा है। किस लिए? एक दूसरे के आशीष का कारण बनने के लिए। उन्होंने कहा प्रभु पास्टर जी प्रार्थना कीजिएगा, एक व्यक्ति, अतुल नाम का एक व्यक्ति, उसके जीवन में उसको बहुत सताता है, वो उसको बुलाता है और रात के काफ़ी देर के बाद छोड़ता है। मैंने कहा ये बंधन भी टूटेगा बहन, चिंता मत करो, क्योंकि तुम परमेश्वर के पास आई हो, विश्वास से आई हो, घबराना मत। जानते मैं आपसे आशीषित होता हूं, क्यों? विशेषकर शिलोमीत जी से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को देखा है। इतनी बड़ी बीमारी से निकलकर परमेश्वर के साथ आ जाना सकुशल आशीष से कम नहीं है। और आज भी मैं परमेश्वर की उस दासी की इज्जत करता हूं। मैं मिला नहीं उनसे कभी, दिल से इज्जत है, दिल से रिस्पेक्ट है। क्यों? शुरू होते सबसे पहला नाम उन्हीं का आता है और आखिरी आशीष भी उन्हीं से जाती है। रोज का नियम है ये, ऐसा नहीं कि वो कभी कभी हो, डेली। हम एक दूसरे से आशीष पाते हैं जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था, आप सभी ने बताया था कि कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई पुणे से है, कोई बंबई से है, कोई दिल्ली से है, मैं आगरा से हूं। हमने कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं की, लेकिन आज भी एक दूसरे से आशीषित हो पा रहे हैं। परमेश्वर का अद्भुत काम है ये, जिसके लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर ने लिखा है, मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष लिए फिरता रहा। मैं तुमको जंगल से निकाल लाया, मिस्र से निकाल लाया, गुलामी से। आज आपको और मुझे परमेश्वर ने शैतान की गुलामी से छुड़ाया। हमारी भी स्थिति वही है, कुड़कुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, और नतीजा ये कि आशीषें खो दी हमने। देखिए, गजानंद भाई ने लिखा, मैं बालाघाट से हूं,
कहां कहां से परमेश्वर ने जोड़ दिया है हमें। ये आशीष है परमेश्वर की। कम मत आकिएगा इसको, कम मत आकिएगा कभी भी, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको चुना उसी को बुलाया। हजारों लोगों को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, लेकिन चुना कुछ ही लोगों को। आशीष के लिए कुछ ही लोग ठहराए गए, आप और मैं। लिखा है कि मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 दिन तक फिरता रहा लेकर। एजरा जी आ गई। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एजरा जी हम पढ़ रहे हैं आमोस, उसका 2 अध्याय 6 से 11 पद। आमोस चैप्टर 2 वर्सेस 6 to 11, है ना? यही बताया। आमोस पुराने नियम में 2 अध्याय उसके 6 से 11 पद। एजरा जी मेरी बहुत ही कर्मठ सहयोगी हैं, और एजरा जी ही एकमात्र ऐसी हैं जिनसे मैं मिल चुका, आगरा की हैं। मेरे लिए बहुत आशीष है। एक प्रेयर मीटिंग में जहाँ मैं प्रीच करने गया था, उन्होंने मुझे कहा कि भैया मैं एजरा सिंह, उससे पहले मैं ऐसी जैसे आप लोगों को देखता था वैसे ही देखता था, एंड आई वाज थ्रिल्ड टू सी हिम, सी हर विद हर फैमिली, हस्बैंड के साथ थी वो। आशीष है ये परमेश्वर की, हल्की बात नहीं है। और लिखा है कि मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया। आज परमेश्वर हमें बंधुआई से निकाल लाया शैतान की, और मैं तुम्हें 40 वर्ष तक लिए फिरा। आज हम तो 50, मैं तो 53 साल का हूं। इतने साल परमेश्वर मुझे लिए चला। आपको वो ये अनुभव होगा कि आप जितने भी वर्ष के, परमेश्वर आपके साथ चला आपको, लेकिन क्या हुआ? क्यों लेकर चल रहा है परमेश्वर आपको, जानते हैं? लिखा है कि तुम उस एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। इसलिए परमेश्वर ने चुना आपको कि आपको वो आशीषें दे, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं हुए। कुड़कुड़ाते रहे, कभी ये नहीं मिला, कभी वो नहीं मिला, कभी मीट खाने को नहीं मिला, कभी फलाना नहीं मिला, कभी ढिकाना नहीं मिला। परमेश्वर ने सारी बातें सुनी, पानी से लेकर मन्ना तक आपको खिलाया। सुबह वो क्या चलता था? छाया करके चलता, रात को आग का सतून खंबा बन के चलता था। फिर भी आपको लगा कि नहीं साहब, ये तो इजरायली होने का फल है। नहीं, जानते हैं आज अन्य जातियों के लोग जिन्होंने परमेश्वर को लिया है, जिनके बाप दादे मसीह नहीं थे, हमसे कहीं आगे हैं, वो कहीं आगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को विश्वास से ग्रहण किया है, संदेह नहीं किया है। आज परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में फलीभूत क्यों होती हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं, गिनते हैं, और अपने परिवार को परमेश्वर के पास लाते हैं। मैंने बताया था आपको एक बात, जानते हैं क्या थी? एक आदिवासी परिवार ने बाइबल को पढ़ा, क्योंकि बाइबल हर विषय में लिखी गई है। उनकी बेटी मर गई, उनके पास था नहीं कुछ, बहुत बाद में वो रील बनी। उनको सिर्फ एक ही बात समझ में आई, उन्होंने कहीं से सुना था, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सोचिए उनका विश्वास, ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता था, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और उन्होंने क्या किया, जानते हैं उन्होंने क्या किया? इस रील को लेकर मैं बहुत आशीषित हुआ। उन्होंने क्या किया? 7 घंटे उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर से, कि परमेश्वर के खोजियों के लिए सब कुछ हो सकता है। 7 घंटे वो प्रार्थना करते रहे, ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ इसी आयत को जानते थे। परमेश्वर ने सुना। हमारे और आपके जीवन में ऐसा आश्चर्यक्रम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो डाउट कर जाएंगे। परमेश्वर ने सुना, 7 घंटे के बाद वो बच्चा जीवित था, उठा, और उसको फोकस करके दिखाया गया। कुछ लोग वहां पहुंचे, एक गांव का प्रचारक वहां पहुंचा, ये दिखाया गया। सोचिए, ये आशीष परमेश्वर किसको देता है? जो परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं। मैं और आप तो डाउट कर जाते हैं, पता नहीं होगा, नहीं होगा, परमेश्वर करेगा नहीं करेगा।
आज परमेश्वर से मांगिए, विश्वास रखिए जो कुछ आप मांग रहे हैं वो परमेश्वर देगा, जो भी मांग रहे हैं। अंतिम आयत लिखी है, मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए लोगों को ठहराया। पुत्रों को नबी होने के लिए ठहराया परमेश्वर। आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? चर्च में मोबाइल चला रहे हैं। ठहराए तो वो नबी होने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। आपको समझ नहीं आया, बुरा मत मानिएगा। हम अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते जैसे परमेश्वर के अनुसार करना चाहिए ना। मोबाइल मेरे घर में भी है, एक नहीं 6 होंगे, कमी नहीं है किसी चीज की यहां। लेकिन मजाल है कि मेरा बच्चा कभी चर्च मोबाइल लेके चला जाए, मजाल है कि मैं लेके चला जाऊं। मेरा बच्चा नहीं, मैं भी नहीं ना, क्योंकि हम वहां करने क्या जा रहे हैं? परमेश्वर की पवित्र आत्मा से वचन को ग्रहण करके उसे अपने जीवन में लेने के लिए। वहां मोबाइल चलाने नहीं जा रहे। अगर ऐसी स्थिति है तो मैं अपने बच्चों से कहता हूं यहीं रहो घर में। क्यों शोकित करते हो परमेश्वर को? बेहतर है मत जाओ, मत जाओ। लिखा है कि मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए ठहराया गया था लोगों को। कहां हो रहे हैं हमारे पुत्र नबी? हम तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। स्टेटस फैमिली में अपने बच्चों की शादी करने के लिए पैसा हो, परमेश्वर हो ना हो, है ना? हम तो ये कर रहे हैं। लिखा है और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजीर होने के लिए ठहराया। नाजीर का मतलब बलशाली, परमेश्वर में बलशाली। नाजीर का मतलब है जिसके बाल ना कटे हो कभी। नाजीर होने के लिए ठहराया, भविष्यद्वक्ता होने के लिए ठहराया। लेकिन भविष्य हमारा चौपट है। कैसे परमेश्वर के वचन का भविष्यवाणी में और आप करेंगे, मेरे बच्चे करेंगे? नहीं पता। मुझे खुशी मेरे बेटे ने ये वचन ला के दिया मुझे। मैंने अगर चुन लिया होता तो शायद कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरा बच्चा लेकर आया मेरे पास सुबह कॉलेज जाते हुए। उसने मुझे कहा ले पापा इस पे बात करनी है। और मैं जब भागता हुआ शाम को अभी पहुंचा 7:08 पर, तो कहता घबराते क्यों हो? वचन तो मैं सुबह दे चुका हूं तुम्हें। वेरी गुड। मोहनसी भाई जुड़ते हैं, मेरे लिए बहुत आशीष का कारण है मोहनसी भाई, क्योंकि लिखा है ये वचन मुझे यहोवा पिता परमेश्वर से जुड़े रहने में मदद करता है। ये आशीष आप जब लिखते हो ना तो मेरे विश्वास को बढ़ाते हो। और कुछ जवानों में से नाजीर होने के लिए ठहराया। हे इस्राएलियों, क्या ये सच नहीं है? यीशु मसीह ने बार बार आपसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या ये सच नहीं है कि परमेश्वर की आशीषें आपके और मेरे लिए ठहरी हुई हैं? झूठ क्या है कि मैं और आप उसे लेने के लिए अभी तक तैयार नहीं खड़े, मैं और आप अभी तक चौकस नहीं है, मेरी और आपकी कमरें बंधी हुई नहीं है, मैं और आप सो रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? सच है ये सब, लेकिन सच को प्रमाण की आवश्यकता पड़ रही है। अब अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज में लोग पूछने लगे हैं, युवा पूछने लगे इज देयर एनी गॉड? परमेश्वर ने दिखाया यस आई एम ए गॉड, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने दिखाया, एक वायरस छोड़ा, मजा आ गया, पूरा दुनिया बंद हो गई। सोचिए उस वायरस की आशीष मेरे ऊपर आई, उस वायरस की आशीष मेरे पर आई। क्यों? जब दुनिया बंद थी परमेश्वर ने प्रचार का रास्ता खोला, दुनिया बंद थी। और जो दरवाजा परमेश्वर ने 6 वर्ष पूर्व खोला था आज तक कोई नहीं बंद कर पाया। फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई कि सुबह शाम दोनों टाइम परमेश्वर का वचन प्रचार करने का सुअवसर मिला मुझे, मिल रहा है, मिलेगा। यह आशीष है परमेश्वर की। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से लोगों को नबी होने के लिए ठहराया, हम तैयारी नहीं हुए। नाजीर होने के लिए चुना, हम तैयारी नहीं हुए। और लिखा है हे इस्राएलियों, क्या ये सच नहीं है? आज हमें प्रमाण की आवश्यकता है। आज ढूंढ रहे हैं हम सत्यता। आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं शाम को, क्या जी? खुशी की खोज में। एक से मैंने पूछा शाम को क्लब जाता है? यस सर। क्या करने? मजा आता है सर, खुशी होती है थोड़ी। ये है आजकल के बच्चों की खुशी। देख कर आया हूं अभी मैं खुशी। वहां प्रचार हो रहा, वहां लड़का लड़की गोतियार है, वहां प्रचार हो रहा, एक दूसरे से
क्या कर रहे वो? चैटिंग कर रहे। क्या इसके लिए ठहराए गए हो आप? हैं? इसके लिए नहीं। लिखा है यहोवा की ये वाणी है, टल नहीं सकती। जो लिख दिया वो लिख दिया, जो है सो है। आप परिवर्तित नहीं कर सकते, मैं परिवर्तित नहीं कर सकता, हम परिवर्तित नहीं कर सकते। युगों युगों से ये वाणी जहां थी वहां है और रहेगी। आप सुने तो सुने, ना सुने तो ना सुने, ध्यान रखिए जैसा बोरे वैसे ही काटेंगे। विश्वास के साथ बढ़िए, धन्यवाद के साथ बढ़िए। मुझे खुशी हुई, सुनीता वर्मा जी कहने लगी उसके गांव सूखने लगे हैं पास्टर, वो सुनने लगा है मेरी। मैंने कहा ऐसी बढ़िए परमेश्वर में, ऐसी आशीष लेकर जाइए। उसने कहा पास्टर आज एक और रिक्वेस्ट, मेरी छोटी बेटी महिमा के लिए प्रार्थना कीजिए, 8वीं क्लास में है, आसपास का माहौल अच्छा नहीं है। और उसने कहा महिमा नाम रखा है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। मैंने आमीन कहा, मैंने आमीन कहा, क्योंकि जैसी जगह पर वो है बंबई में शायद वो अच्छी नहीं है जगह। मैंने आमीन कहा। आइए हम सब जुड़कर प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ। जहां है जैसे हैं अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने हाथ को परमेश्वर की ओर उठा दीजिए और प्रार्थना करेंगे भाई सुनीता और उनके परिवार के लिए। कहेंगे परमेश्वर से प्रभु अपना दाहिना हाथ उनके लिए ढाल और आड़ बन के रहे, शैतान के हर हमले से बचे रहे, वो बच्चा स्वस्थ हो, चुस्त हो और उसकी गवाही उसी के द्वारा इस परिवार पर, इस पेज पे लिखी जाए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम जितने लोग जुड़े हैं विश्वास से मांगते हैं बहन सुनीता के लिए जिन्होंने अपने पति को 2010 में खोया, अकेली स्त्री है प्रभु, अपने दोनों बच्चों को पाल रही है, आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, बेटे के चेहरे पर शरीर में दाने हैं। आपका धन्यवाद हो कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन के साथ सुना। वो दाने सूखने लगे हैं, आप शैतान का हर हमला नाकामयाब करते हुए उसके शरीर को बच्चे सा स्वस्थ कर दें और विश्वास के साथ उसकी छोटी बहन को भी आपके समक्ष लाते हैं। नाम महिमा है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। हमारे सब परिवार के सब बच्चे जो इतने लोग जुड़े हैं सब आशीष पाए, परमेश्वर के लिए नबी ठहराए जाए, परमेश्वर के लिए नाजीर ठहरे। इस विश्वास के साथ हम सारे परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे आशीष गिनिएगा, आशीष गिनते जाइएगा और परमेश्वर के साथ बातें करके बढ़ते जाइएगा। प्रभु की यही वाणी है। सब कुछ मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। कल सुबह फिर जुड़ेंगे हम 8:30 बजे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज। आप सभी को शुभ रात्रि, जय मसीह की।